बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वांड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज कुकिंग वांड में बनने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही लजीज, खस्ता और बहुत ही रेशे वाले शामी कबाब। बग़ैर चॉपर या फिर सिल के हम किस तरह से इसमें रेशा ला सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता कबाब कैसे बना सकते हैं, आज इस रेसिपी में हम डिस्कस करेंगे। तो चले जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। मसालों की और दाल की मकदार आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगी और वो ये कि शामी कबाब बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका रेशो दाल का। ठीक है, दाल का रेशो बिल्कुल अगर परफेक्ट हो तो आपके शामी कबाब बहुत नरम और बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी दाल का रेशो बिल्कुल परफेक्ट हो। मेरे हिसाब से 1.5 किलो गोश्त के अंदर 1 पाव दाल चने की बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, अब दाल को मैंने 15 मिनट के लिए भिगोया था और उसके बाद फिर इसको सोक करने के बाद हम सारे मसाले और दाल और इसमें 1.5 लीटर पानी, नमक, सब कुछ इसमें मैं शामिल कर दूंगी और इसको हम गला लेंगे और इतना अच्छा गला लेंगे कि गोश्त बिल्कुल छुई मुई की तरह हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कबाबों का गोश्त बिल्कुल छुई मुई की तरह गलना चाहिए वरना कबाबों में मज़ा नहीं आता। वैसे तो मैं कुकर के बगैर ही शामी कबाब गलाती हूँ, लेकिन कुछ जल्दी की वजह से आज मैंने कुकर में इसको कर रही हूँ। लेकिन ये पूरा एक दिन मैं पकाती हूँ ताकि ये अच्छा सा गल जाए और इसके सारे जूसेस एक्सट्रैक्ट हो जाएँ आपके यखनी में। और जब ये बिल्कुल हमारा गोश्त और दालें और सब चीज़ें गल जाएंगी ना, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कुकर। जब ये गल जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल अच्छा सा बिल्कुल खुश्क कर लेंगे इसको। ये देखें जनाब, यहाँ पर हमारा बिल्कुल हर चीज़ गल चुकी है और बिल्कुल मैश ही हो चुकी है तकरीबन। लेकिन हमें इसको बहुत अच्छा सा खुश्क करना है ताकि इसके अंदर पानी का इम्कान ना रहे। अगर ज़रा सा भी आपके एक्सेस पानी रहा कबाबों में तो वो बिल्कुल जो ना वो पतले पतले से हो जाएंगे, ख़राब, उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें अपने कबाबों को बहुत अच्छा सा कसना है या फिर खुश्क करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको, ये देखें आप दाल कितनी उम्दा गली हुई है इसके अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छा सा खुश्क कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इसको पीसेंगे। अब पीसने का तरीका आप ये देख लेना, मैं इसको सिल पे पीस रही हूँ और ना मैं इसको चॉपर में पीस रही हूँ। ये बल्कि एक मैंने कूटनी ली है जो जिससे आप मसाला कूटते हैं उसका डंडा, और इस तरह से मैं इस कुकर के अंदर ही सारे गोश्त को अच्छा सा मैश कर दूँगी। ये मसाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल इसके अंदर पिस जाएंगे। इसको पीसने के बाद हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर हैं कुछ हरे मसाले जिसमें है पुदीना, एक पूरी गड्डी है, 2 तकरीबन नॉर्मल साइज़ की प्याज़ें हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं और अदरक के कुछ पीसेस हैं। ये आपकी जितनी भी कबाबों की मकदार है उस हिसाब से आप ये मसाला ले सकते हैं। इस मसाले को मैं अच्छा सा चॉपर में निकाल लूँगी ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। अब आप देखें इस कितना उम्दा ये मसाला पिस चुका है और ये सिर्फ उस डंडे से ही पीसा है मैंने। इसमें ना कोई चॉपर यूज़ किया है ना कोई सिल यूज़ की है और ये हमारा मसाला भी पिस गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर देंगे। जैसे कि वीडियो को आप फॉलो करें, इन तमाम चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अंडे। अंडे ऑप्शनल है आपकी कबाब के अंदर। जितना आपको क्रिस्पीनेस चाहिए ना, आप उसी हिसाब से इसमें अंडे डालें या फिर आपकी जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप अंडे डालें। यहाँ मैंने 2 अंडे यूज़ किए थे और उनको अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को अपने कबाबों में मिक्स कर लिया था। इस पॉइंट पर आप नमक चख कर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अंडे शामिल कर दूँगी और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्सअप कर दूँगी और फिर हम इसको दे लेंगे कबाब का शेप। सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये काम अपने हाथ से ही कीजिएगा, किसी स्पैचुला से करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम जितना अच्छा हाथ से होगा और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। और जनाब आप देख सकते हैं इस वक्त आपको शायद दिखने से ही लग रहा होगा कि कंसिस्टेंसी इस वक्त कितनी उम्दा हुई हुई है कि ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो हमारे कबाब ऐसे ही होने चाहिए। इनको हम थोड़ी देर रखेंगे फ्रिज में, तकरीबन आधे घंटे या 15 मिनट, ताकि ये और सेट हो जाए। उसके बाद हम कबाब बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं सारे कबाब बनाकर रखती हूँ और
कबाब का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े या कितने मोटे कबाब खाना पसंद करते हैं। जैसे आपके घर में ट्रेंड हो उसी हिसाब से आप कबाब बना लें। और ये सारे कबाब बन जाएँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ्राइंग। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है फ्राइंग के लिए। हमें शैलो फ्राई करने हैं कबाबों को, और हमने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखा हुआ है। पहले ऑयल गर्म कर लिया, उसके बाद हमने मीडियम लो पे इसको रख दिया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो जनाब यहाँ पर मैंने कबाब रख दिए हैं। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगे तो मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे कबाब फ्राई करेंगे, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जब तक आपके कबाबों के ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्पी और अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाती, आपने कबाब अच्छे से तलने हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ रेडी हो चुके हैं बिल्कुल हमारे बहुत ही मज़ेदार से खस्ता और रेशेदार शामी कबाब। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चेक कराती हूँ कितने क्रिस्पी लग रहे हैं शक्ल से ही, और इंतहाई सॉफ्ट और खस्ता। और आप इसका रेशा भी देख सकते हैं कितना उम्दा बना है और कितना सॉफ्ट लग रहा है इस वक्त कबाब। इसमें कोई सख्ती नहीं है और ना वो कोई हद से ज़्यादा बिल्कुल गिर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी या फिर इसकी शेप के साथ हमारे कबाब रेडी हैं। आप ऊपर से इसकी लेयर को भी देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है इस वक्त और कितनी टेस्टी लग रही है। अगर आपको भी ऐसे ही शामी कबाब बनाने हैं तो आप इस रेसिपी को बिला खौफ व ख़तर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मसालों के साथ, बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ ये रेसिपी आपके घर में मशहूर कर देगी इंशाल्लाह। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।